दिल के अरमा आंसू में बह गए। वेल ऐसे कुछ आपका रिएक्शन होगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच तो नहीं होने वाला। क्या इसके बारे में डिटेल आई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। एक अनस्क्रिप्टेड मोमेंट हमको स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिला था। डेफिनेटली आपने उसको नोटिस जरूर किया लेकिन आपको पता नहीं है उसके बारे में। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में बात करेंगे। क्या जॉन सीना ने अपने WWE रिटर्न को टीज किया है और सिजारो का क्या रिएक्शन है एक बहुत ही कमाल के स्मैकडाउन के खुद के लिए एपिसोड के बाद। तो हर बार की तरह बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, लाइक जरूर कर देना और क्योंकि उस टाइम तक वीडियोस जो इस चैनल के ऊपर आ रही हैं तो नीचे चेक करो भाई सब्सक्राइब किया है या फिर नहीं आपने, ताकि आपको आगे एक दो दिन में वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर देना। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ। तो लो भाई, आप कहते हो ना स्मैकडाउन की व्यूअरशिप तू क्यों नहीं बताता है। देखो अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं और आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों मजा नहीं आता व्यूअरशिप बताने में। लास्ट वीक जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थी वो थी 2.018 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो है 2.157 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि ये जो पिछले हफ्ते से अब बढ़ चुकी है और ये बढ़ी है लगभग 7% के आसपास। लेकिन ये जो नंबर्स आए ना स्मैकडाउन की इस हफ्ते की व्यूअरशिप के, वो ओवरनाइट नंबर्स हैं, यानी कि ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। अभी हो सकता है ये ज्यादा भी हो जाए, ये कम भी हो जाए, और हर बार ऐसे ही होता है। मैं जो व्यूअरशिप बताता हूँ वो तो कभी रहती नहीं है, कभी 7% नीचे चली जाती है, कभी 6% ऊपर चली जाती है। तो भाई इसलिए फिर मजा नहीं आता, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर जो मैं आपको नंबर बताता हूँ व्यूअरशिप का, वो हमेशा ओवरनाइट होता है, क्योंकि इतनी जल्दी स्मैकडाउन की जो व्यूअरशिप है रॉ की तरह नेक्स्ट डे नहीं आती है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं उसी अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट के बारे में, जो कि आपने पसंद तो बहुत ज्यादा किया लेकिन आपको कहीं से भी आइडिया नहीं लगा होगा कि वो WWE की एक्चुअल स्क्रिप्ट में था ही नहीं। और ये मूवमेंट हमको देखने को मिला था स्मैकडाउन की शुरुआत में ही, जब हमको 10 बेल सल्यूट देखने को मिला था डैनियल ब्रायन के लिए, जो वो पॉल हेमन हमारे डिंग डिंग कर रहे थे ना गाइस। ओरिजिनली स्क्रिप्ट के अंदर वो था ही नहीं, पॉल हेमन सिंपली गए थे, उनका प्लान था डैनियल ब्रायन के बारे में बात करने का, लेकिन एक्चुअल में उसी मूवमेंट पर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये करा जा सकता है। मतलब आप यहीं से समझ सकते हो कि पॉल हेमन टेलीविजन के ऊपर कितने कंफर्टेबल हैं कि अपना काम करते हुए भी उनके दिमाग में आइडियाज चल रहे हैं कि इस मूवमेंट पर उनको क्या करना चाहिए कि टेलीविजन पर वो चीज़ और भी ज़्यादा बढ़िया लगे। और आपको पता है वो जो उन्होंने डिंग डिंग 10 बार किया था वो कितना कमाल का था। मतलब रोमन रेंस के हमको रिएक्शन भी बताते हैं। रोमन रेंस के चेहरे पर आप लोगों ने एक हंसी देखी होगी और वो उनका एक्चुअल में कैरेक्टर ब्रेक करना था। वो हंसी ऐसी नहीं थी जैसे कि वो पहले से रोमन रेंस ने प्लान किया होगा कि हाँ इस मोमेंट पर हंसना है, बल्कि वो देखकर लग रहा था कि उनकी हंसी छूट गई। ऐसा बहुत ही कम रोमन रेंस की तरफ से होता है। मतलब मेरे ख्याल से जब से ट्राइबल चीफ वाले गिमिक के अंदर आए हैं, ये शायद पहली बार ही होगा कि रोमन रेंस का थोड़ा सा भी कैरेक्टर ब्रेक हुआ है। इससे हमको पता चलता है कि कितने तगड़े मास्टरमाइंड है भाई पॉल हेमन, क्या ही उनके बारे में तारीफ की जाए। तो ये एक अनस्क्रिप्टेड ऑफ स्क्रिप्ट जाकर आप लोग कह सकते हो पॉल हेमन की तरफ से मूवमेंट था। क्या आपके रिएक्शन है इसके बारे में मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में। लेट्स सी होता है या फिर नहीं, लेकिन सिजारो को लेकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है ये जो स्मैकडाउन का हफ्ता था सिजारो के लिए शायद अब तक का सबसे बेस्ट हफ्ता गया होगा WWE के हिसाब से। जिमी ऊसो को पेल दिया, जे ऊसो को पेल दिया, रोमन रेंस को पेल दिया, सेथ रॉलिंस को हरा दिया। भाई इससे ज्यादा और बंदा क्या करेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो सिजारो ने इसके बाद अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी फोटोज डाली जैसे वो हर बार करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि कैसे स्मैकडाउन के थ्रोबैक एडिशन में विक्ट्री करना और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच मिलना कैसे बहुत ज़्यादा उनको परफेक्ट सूट करता है, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल एक तरीके से वैल्यूज़ को समझते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अभी तक का जो उनका बिगेस्ट टेस्ट है वो आ रहा है रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर, जब वो रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। और वो अपने इस मैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं। एक तरफ ये बात हमको पता है कि रोमन रेंस का जो टाइटल रेन है अब वो रेसलमेनिया में नहीं हारे तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन क्या सिजारो कुछ ऐसा मिरेकल कर सकते हैं रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर? हु नोज, कभी भी प्लान्स कुछ भी चेंज हो जाते हैं। तो हम एक तरफ से ही कभी भी बिल्कुल ना स्टैम्प पे मुहर लगा कर तो कह ही नहीं सकते कि भाई रोमन के पास ही चैंपियनशिप रहेगी। क्या पता कब प्लान्स चेंज हो जाए, क्या पता कब कुछ चीज़ें WWE डिफरेंट तरीके से करने को देख ले। देखते हैं सिजारो का कॉन्फिडेंट कितना सही होता है, लेकिन मजा तो भाई काफी आ रहा है। कुछ फ्रेश हमको रोमन रेंस की फ्यूड देखने को मिल रही है सिजारो के साथ, और सिजारो को तो भाई इस फ्यूड से बहुत ज्यादा फायदा हो ही रहा है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं हमारे दादाजी हम सभी के दादाजी एलिस्टर ब्लैक के बारे में। दादाजी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमको वो वीडियो पैकेजेस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो उनकी विनियट्स रहती है, वो एकदम जैसे दादाजी वाला चश्मा तो लगाती हैं लेकिन कहानी भी ऐसे सुनाते जैसे हमारे दादाजी नाना जी सुनाते थे। लेकिन स्मैकडाउन के एपिसोड में आप लोगों ने उनको मिस किया होगा, क्योंकि हमारे दादाजी तो कहीं थे नहीं। उसके पीछे रीजन ये है कि WWE ने एक्चुअल में
फुटेज बनाई थी एयर करने के लिए, जैसे हर बार स्मैकडाउन के लिए वो बनाते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये थ्रोबैक एडिशन था, यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ ऐसे लग रहा था कि घुसेड़ी हुई हैं, क्योंकि पुरानी क्लिप्स भी दिखानी थी, फिर कुछ से कुछ कभी हो रहा है, मतलब बहुत सारा एलिमेंट था स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो इस वाली चीज़ को दिखाने के लिए जगह नहीं बची, तो सिंपली WWE ने इस वाले सेगमेंट को दिखाया ही नहीं। जबकि ओरिजिनली एलिस्टर ब्लैक के लिए स्मैकडाउन के एपिसोड में जैसे पिछले 2 हफ्तों में प्लान था, वैसे ही इस हफ्ते के लिए भी था। तो ये कुछ एलिस्टर ब्लैक के बारे में अपडेट है। बहुत ये चीज़ मुझे बुरी लगती है कि भाई कंसिस्टेंटली तुमको वो चीज़ करनी चाहिए ना। अब 2 हफ्ते दिखे एलिस्टर ब्लैक, 1 हफ्ते गायब, भले ही समझ में तो आ नहीं रहा वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखाओ ना भाई। अगर उसका रिटर्न हो रहा है तो मोमेंटम तो बिल्ड होना चाहिए। तो ये थोड़ी सैड बात है, बट खैर जो भी है एलिस्टर ब्लैक अब देखते हैं नेक्स्ट वीक आ जाएंगे और अब वो हमको नई कौन सी कहानी सुनाते हैं। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं कर्ट एंगल के बारे में। ये अभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना ये न्यूज़ वीडियो के अंदर, अपडेट्स वाली वीडियो के अंदर जब मेरे को कोई इंटरेस्टिंग बात भी सुनाई पड़ती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो आपको वो टाइम तो याद होगा जब फील्ड ने कर्ट एंगल के ऊपर अटैक किया था और फील्ड के शुरुआती कुछ विक्टिम्स में से एक थे कर्ट एंगल, आपको ही पता होगा। तो उस टाइम पर अपने अभी पॉडकास्ट के अंदर कर्ट एंगल ने इस बात को रिवील किया कि ये सब चीज़ मेरी पूरी फैमिली लाइव देख रही थी टेलीविजन के ऊपर और उनको कुछ पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। तो सच में मेरे बच्चे तो इतना डर गए थे कि वो रोने लग गए थे और मेरी वाइफ भी थोड़ी सी घबरा गई थी। उन्होंने एकदम से मेरे को कॉल किया कि भाई ये चल क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पर कैसे अटैक हो रहा है, तुम तो अब एक रेसलर भी नहीं हो, तो ये तुमको ऐसी चीज़ों में क्यों डाला जा रहा है। लेकिन फिर मैंने अपनी वाइफ को समझाया कि भाई मैं रेसलर भले अब नहीं हूँ, फुल टाइम क्या वो तो रिटायर ही हो गए थे, लेकिन मैं क्योंकि WWE के साथ अभी भी काम करता हूँ तो ऐसी चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी और ये मेरी जॉब है। तो कर्ट एंगल की बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, मतलब इस सेगमेंट को देखने के बाद उनके घर परिवार वाले सारे डर गए थे। भाई बच्चे तो रोने ही लग गए थे, वैसे छोटे भी हैं भाई, पापा को देखेंगे इतना भूतिया सा हाथ, पहले तो भूतिया आदमी देख के ही बंदा डर जाए, अब वो बंदा तुम्हारे पापा को मार रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो डर लगेगा ही। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बाकी ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। इसके ऊपर कुछ अगर आप कहना चाहोगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बात जरूर कह सकते हो। तब तक हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। और भाई जॉन सीना के फैंस, तुम्हारे लिए मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। अभी क्या अच्छी है, इसको अच्छी कंसिडर करना चाहिए, वो चीज़ आपके ऊपर है। जॉन सीना का रिटर्न हम लोग WWE में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत टाइम से वो आए नहीं है, आ जाएंगे तो WWE का प्रोडक्ट बढ़िया हो जाएगा, सबको ये बात पता है, लेकिन वो बिजी हैं अपनी हॉलीवुड की मूवीज़ में। बट इंस्टाग्राम अकाउंट आपको पता है जॉन सीना का कैसा है। कई बार यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर जॉन सीना को कोई अपने हिंट देने होते हैं फ्यूचर से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम उनके लिए एक बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर वो कोई कैप्शन डालते नहीं है, सिंपली एक फोटो के सहारे से फैंस को वो कंफ्यूज करते हैं कि भाई मैंने ये डाल दिया, अब तुम समझ जाओ कि तुम इसका क्या मतलब ले रहे हो। जॉन सीना ने कुछ नहीं किया, एक बड़ी सी फोटो डाली है जहाँ पर सिर्फ हमको देखने को मिल रहा है WWE का लोगो, जो कि इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इससे तुम क्या आइडिया लगा सकते हो, इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि जॉन सीना ये कह रहे हैं कि वो WWE में बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। एक ही आइडिया है, क्योंकि फैंस इस समय ये चीज़ देखना चाहते हैं कि जॉन सीना WWE के अंदर आए, और शायद हो सकता है जॉन सीना किसी वे में इस बात को टीज कर रहे हो इस लोगों को डालने से। और साथ ही साथ जो नीचे कमेंट है, कमेंट सेक्शन पूरा इसी बात से भरा है कि क्या जॉन सीना आ रहे हैं, क्या जॉन सीना रिटर्न टीज कर रहे हैं, क्या फाइनली जॉन सीना का रिटर्न हो रहा है। अब इस बात को भाई ये आपके ऊपर है, कैसे आप लेना चाहते हो, कि आप इसको ये मान रहे हो कि जॉन सीना का रिटर्न ये टीज है, या फिर आप मान रहे हो कि नहीं जॉन सीना ने जो है मस्ती ली है हर बार की तरह, जैसे वो करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। हर बार तो नहीं, कई बार वो जो मस्ती है वो रियलिटी में भी बदलती है। बस अब आपके ऊपर है, देखो। लेकिन भाई मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि जॉन सीना जल्दी से वापस आ जाए। अभी लग मुश्किल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब वो रेसलमेनिया के टाइम पर नहीं आया तो भाई इस टाइम पर आना उनका मुश्किल है। बट इस फोटो का क्या मतलब निकलता है, फिर से ये सिर्फ एम ही है, ये तो हमको आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली पता लग जाएगा। लेकिन गाइज हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच से। बहुत सारे लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ब्रॉक लेसनर जब WWE में वापस आएंगे तो उनका पहला शिकार होंगे रोमन रेंस, क्योंकि पॉल हेमन जो कि ब्रॉक लेसनर का आदमी है वो तो लूटा ही लूटा है। और उसके बाद हमको ये भी पता है कि जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उसके ऊपर भी निगाहें रहेंगी हमेशा ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि वो टाइटल उन्होंने बहुत टाइम से रखा भी है अपने पास और हमेशा टाइटल के साथ उनको घूमना उनकी आदत है। तो गाइस पॉल हेमन से पूछा जाता है कि ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे, क्या वो चैलेंज नहीं कर रहे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो पॉल हेमन ने यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा देखो, एक तो हर बार जैसे वो बोलते हैं ब्रॉक लेसनर वही काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं, और अगर अभी तक ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं किया है तो इसका मतलब कि ब्रॉक लेसनर ऐसा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्हें करना होता तो अभी तक शायद वो चीज आपको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल भी जाती। अब उन्होंने कहा कि चलो अब तुम मुझसे पूछोगे इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, बताओ। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में पॉल हेमन ने बात क्लियर करी कि देखो ब्रॉक लेसनर ना ट्विटर के ऊपर है ना वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं। ब्रॉक लेसनर एक प्राइवेट बीस्ट है, और अगर कभी ब्रॉक लेसनर ने डिसाइड किया इस बात को बताने का तो वो बताएंगे, वरना ये बात हमेशा सीक्रेट रह जाने वाली है कि आखिर वो क्यों रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करना चाहते। तो ये कुछ यहाँ पर पॉल हेमन का कहना था, और इस बात को क्यों थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है ब्रॉक लेसनर के बारे में ये बात पॉल हेमन ने इसलिए कही है, उन्होंने बात तो अपने कैरेक्टर में रहकर बोली है, लेकिन यहाँ से वो ये हिंट करना चाहते हैं कि
WWE की जो क्रिएटिव टीम है उनका प्लान ही नहीं है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच करने का, और इसी वजह से अभी तक ब्रॉक लेसनर नहीं आया, क्योंकि अगर प्लान होता तो शायद अभी तक ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को चैलेंज कर भी चुके होते यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और क्योंकि आपको पता है पॉल हेमन वो बंदे हैं जो कि रोमन रेंस की बुकिंग करते हैं, पॉल हेमन वो बंदे हैं जो कि ब्रॉक लेसनर की बुकिंग करते हैं, तो जब ये बंदा ऐसी बात बोल रहा है तो भाई इसके ऊपर हमको जरूर इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद लग रही थी कि शायद ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते ही चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, शायद वो चीज़ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी ये तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो रेसलिंग से जुड़ी वीडियोज़ के लिए, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना बताना ये जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।